आज हमारी सामान्य बैठक जो हर 2 महीने में, जो कानून के तहत हमें हर 2 महीने में एक सामान्य बैठक करनी होती है, जिसमें अगर कोई बजट आ रखा होता है तो उसका वितरण करा जाता है और पुराने जो विकास कार्य चलते हैं उनका निरीक्षण किया जाता है। तो उसके तहत सभी पार्षद, सभी वार्डों के पार्षद एक एक करके अपनी बात रख रहे थे और कुछ ऐसी समस्याएं थी, जैसे लाइट की हम बात करें, पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में जिला परिषद द्वारा एक भी लाइट नहीं लगाई गई। हालांकि कई पार्षदों ने एक अच्छी राशि, जिला परिषद जो ग्रांट आई है वो लाइटों के लिए, उसके लिए प्रस्ताव पारित कर रखा है, उसका जवाब लेना था। कई पार्षदों ने भी पिछले कुछ महीनों से बेंचों की डिमांड रख रखी है और बेंचों के रेट भी तय हैं, ड्राइंग भी तय है, फिर भी सारे काम वर्क ऑर्डर हो गए। बेंचों के वर्क ऑर्डर क्यों नहीं हुए, उसकी जवाबदेही थी। और जब हम मीटिंग में आते हैं तो कई ऐसी बात होती है जो टेक्निकल बातें, जो हमारे डिपार्टमेंट है, जो हमारी सीईओ मैडम है, एक्शन साहब है पंचायत राज, वो हमें बताते हैं तो हमें चीजें समझ आती हैं और हम उन चीजों को जनता तक भी पहुंचा पाते हैं कि ये समस्या है, इसलिए काम डिले हो रहा है। आज जब जवाब मांगे तो किसी पार्षद को कोई शांतिपूर्ण एक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब जवाब नहीं मिला तो स्वाभाविक है, जनता के बात हम हक से पहुंचाएंगे, पूरे तरीके से रखेंगे। उसी बीच मैडम कोई और मीटिंग का बहाना लगाकर बिना हमारे चेयरमैन साहब की अनुमति के मीटिंग से चली गई, जिससे सभी पार्षद बहुत नाराज है। हमारे लिए जो एक निराशा की बात है कि हमारी जो सरकार है माननीय नायब सैनी जी की, वो एक अच्छी ग्रांट हमारी जिला परिषद को दे रही है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जब हम जिला परिषद के मेंबर बने तो बहुत अच्छी राशि ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा मिल रही है। तो जब वो राशि समय पर गांव तक नहीं पहुंचे किसी टेक्निकल कारण की वजह से, तो हमें बड़ा दुख होता है। देखिए, हमारी जो सरकार इतने अच्छे ग्रांट भी दे रही है, जैसे वाइस चेयरमैन साहब ने बताया, सारे काम सुचारू रूप से अच्छे से चल भी रहे थे, और जो पुराने काम कुछ रुके हुए, आज तो ऐसी बेइज्जती हुई है कि ऐसा लग रहा है कि हम जिला परिषद ही नहीं है, हम सदस्य ही नहीं है सदन के। ऐसे उठ के चले जाना, वॉकआउट करना, वो सही नहीं है। हम वॉकआउट करते हैं तो सब लोग रोकते हैं, भाई तू क्यों जा रहा है। आज मैडम को कौन रोके, हमने कोशिश करी, नहीं रुकी। वॉकआउट करना गलत है, वो डिसीजन गलत है। हर 2 महीने में मीटिंग होती है, 2-3 बार से तो ऐसा हो रहा है कि बस वो गोलमाल हो रहा है सब। अब वो किस वजह से हो रहा है, वो क्या कारण है, वो तो मैडम ही बता पाएंगी। बात यहाँ तक पहुंची कैसे कि मैं वॉकआउट करना था? अपना सवाल हमारे साथी भाई अनिल प्राशर रख रहे थे, लाइटों को और बेंचों को। हमने कहा जी इसको सॉर्ट आउट करते हैं आज ही, इसके काफी समय हो गया, इसको आज ही बंद करते हैं। क्योंकि क्योंकि देहात में जब कोई भी जाता है, सब आदमी ज्यादा से उम्मीद रखते हैं अंधेरे में यार कम से कम एक लाइट तो हमारे घर के बाहर या गली में 4 लाइटें लग जाए। हम किसी को कुछ दे ही नहीं पा रहे, और वो लोग कहते हैं यार तुम्हें मिलती है, तुम देते नहीं हो। अरे भाई, मिलेगी तो दे देंगे, हमने घर में थोड़ी लगानी है 500 लाइटें। क्या कार्रवाई रहेगी? बेंच भी चाहिए होते हैं। आगे क्या कदम रहेगा? आगे तो आप माननीय डीसी साहब से मिलेंगे हम, और सीएम साहब को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। चेयरमैन साहब ने अपने लेटर हेड पे अभी सारी चीजें लिख के और करेंगे, और आपके माध्यम से बात पहुंचानी थी, और ये सब हम पहुंचा रहे हैं। जी, मेरा नाम श्वेत स्नेहा है, मैं वार्ड नंबर 5 गांव दयालपुर के पास हूँ। क्या विवाद हुआ था आज बैठक हुई थी? आज बाकी मीटिंग की तरह आज भी मीटिंग हुई थी, जो हर 2 महीने में होती है, और सभी जितने भी पार्षद है वो सब लाइट और बेंच की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैम ने बिना बात सुने, बिना किसी को कारण बताए, और वो अपनी मीटिंग बर्खास्त करके चली गई। क्या हर बार इसी तरीके से मीटिंग होता जब भी मीटिंग होती है? नहीं, हर बार तो नहीं होता, लेकिन आज जो मुद्दा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था, जो हम देखते आ रहे 6 महीने से हमारी ग्रांट पास है 20-20 लाख रुपए हर बेंच और लाइट के लिए, लेकिन किसी भी पार्षद की लाइट ना बेंच कुछ भी लगा है। और जहाँ तक सवाल है हमारा, तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार तो है। आपकी बात नहीं सुनी गई? नहीं, मेरी बात नहीं सुनी गई। लाइन से सबकी पार्षदों की बातें सुनी जा रही थी। जब मैंने बोला कि मैम मेरा मुद्दा रह गया, तो उन्होंने मना कर दिया और वो चली गई। मानते हो जिस तरीके से सरकार को फंड भी आप लोगों की तरफ से 20-20 लाख रुपए दे दिए गए, जो विकास कार्य आपके वार्ड के अंदर होने हैं, जनता से आपकी सीधी बात होती होंगी, जनता आपसे मांग हर चीज की बात करती होगी, लेकिन काम नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कारण मानते हैं? अधिकारियों की मनमानी? ये इसमें कारण यही है, अधिकारियों की मनमानी। स्टाफ ध्यान नहीं देती है, स्टाफ अपनी मनमानी करती है, और जितने लेट काम करती है सारा कुछ, और पार्षदों की तो कोई वैल्यू ही नहीं समझता है ऑफिस में। साहब, आज बैठक के दौरान बड़ा विवाद हुआ, क्या कुछ विवाद था, क्या मामला? आज हमारे हाउस की जो जनरल मीटिंग है उसका आयोजन किया गया था, और माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनकी अध्यक्षता में मीटिंग स्टार्ट हुई। बहुत सारे हर वार्ड के लोगों ने, अपनी जो पार्षद भाई हैं उन्होंने सबने अपनी समस्याएं रखी, उनका समाधान के लिए मीटिंग होती है। आज मीटिंग में 3 से 4 मुद्दे ऐसे थे जो सालों से पेंडिंग थे,
जिसके बारे में सभी पार्षदों ने एक मत हो गए मैडम से और सीओ साहब से, और हमारा जो जिला परिषद का स्टाफ है उनसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो हमारा अधिकार है। हम जनरल मीटिंग में जो बातें कर रहे हैं उसके लिए हमने वो बातें की, लेकिन उसका कोई संतोषजनक जवाब ना तो प्रशासन के पास था, ना सीओ साहब के पास था, ना किसी एक्शन, ना एसडीओ, ना जेई के पास था। जिस पे हम उनसे बार बार उसी बात को करते रहे, वो उस मीटिंग को मतलब क्लोज करके और अपना फॉर्मेलिटी पूरी कराने के लिए रजिस्टर पे साइन करवा के और जाना चाहती थी। जबकि नियम ये कहता है कि जो जिला परिषद का चेयरमैन है उसका जो मीटिंग का जो जब स्टार्ट होगी तो भी उसकी अनुमति से होगी, और जब उसका समापन होगा तो भी चेयरमैन की उससे होगा। मैडम को हमारे एक पार्षद हैं जिनका कोई इशू उठने ही नहीं दिया। मैडम बीच में ही जब, क्योंकि वो घिरती हुई नजर आई कि भाई जब ये मुद्दा, मैंने अपने वार्ड से 27/12/2023 के 20 लाख रुपए सरकार के अपने जिला परिषद के सीओ फंड में दे रखे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दो कि मेरे को क्यों नहीं आज तक एक लाइट मिली। सीओ हमारे शिखा अंतिल है, सीओ साहब, एचसीएस एक्सक्लूसिव एचसीएस ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जिला परिषद के लिए। हमारा व्यक्तिगत रूप से नहीं है, हम अफसर से ही बात करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट है। जिम्मेदारी ये होती है कि वो एक्सप्लेनेशन दें। आज तक हमें कोई ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि हमने वहां पे डायरेक्टर को या इलेक्ट्रिक डायरेक्टर को या उसको हमने भेज रखा, ये एक्सक्यूज है। जब वो गिरता हुआ नजर आया कि भाई हमारे पास एक्सक्यूज है नहीं, तो मैडम उठी और बगैर चेयरमैन की अनुमति के छोड़ के चलेगी। आज जो पूरा जो कांड हुआ था उसके बाद क्या कुछ पार्षद कदम उठाने वाले? हम पार्षदों सबसे पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जवाबदेही हमारी होती है। क्षेत्र में हम जाते हैं, हम क्या मुंह दिखाएं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? 3.5 साल हो गए, एक सिंगल लाइट पूरे जिला परिषद को नहीं दिलवा पाए हैं हमारा महकमा। हम कार्रवाई ये करना चाहते हैं कि हमारा ये सारा पार्षदों में पूरा रोष है, और चेयरमैन साहब भी हमारे उसमें, हम डीसी साहब को इसका दो देंगे, और इसके बारे में जो मिसकंडक्ट सीओ साहब के द्वारा जिला परिषद मेंबर्स का मीटिंग के दौरान हुआ उसका हम कंडम करते हैं, और इसकी हम चीफ मिनिस्टर से भी और डीसी साहब को सबको देंगे लिखित में। बताओ चेयरमैन साहब, आज सदन की बैठक हो रही थी, मुद्दे उसमें डिस्कस किए जा रहे थे सभी पार्षदों की, क्या कुछ हुआ? अचानक बवाल मच गया बैठक के दौरान? ऐसे बैठक तो बढ़िया खूब अच्छी चलती आई है अब तक, 3.5 साल तक हमारी। आज कुछ ऐसे इशू थे हमारे जो हमारे कुछ तो कंप्लीट कर दिए, कुछ तो 1-2 इशू ऐसे चल रहे हैं जो हमारे 1-2 मीटिंग पहले भी रखे, वो आज भी वो गोल गोल हो गए। उन पे हमारे पार्षद संतोषजनक बात दिखी नहीं। पार्षद नाराज भी नजर आए क्या? हाँ, इसमें थोड़ा सा वो कुछ ऐसे काम विकास कार्य है ना जो हमारे टाइम से ना हो रहे, उनके ऊपर थोड़ा सा ये था। पार्षद संतुष्ट नहीं है, चेयरमैन होने के नाते आप भी संतुष्ट नहीं है? पार्षद कि जैसे जो विकास है हमारे नहीं हुए, जैसे है कुछ लाइटों का, कुछ बेंचों का इशू था, वो अभी तक हमको क्लियर नहीं हो रहा। उसके बारे में कुछ कौन क्लियर नहीं कर रहा है? ये स्टाफ ही नहीं कर रहा, ये स्टाफ को जैसे प्रशासन नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं हो रही है? कुछ पॉइंट जैसे मेरे पार्षदों के रह गए थे, कुछ वो पूरे नहीं हुए हैं, बीच में ही मीटिंग खत्म हो गई। नहीं, क्या नियम सकती है मीटिंग के दौरान? मीटिंग के दौरान जा सकते हैं क्या मैडम? नहीं जा सकते। गलत हुआ मेरे पार्षद साहब, ये गलत हुआ। क्या कार्रवाई करेंगे आप? डीसी साहब से हम आगे डीसी साहब से मिलेंगे, आगे इसके बाद शिकायत आगे देंगे, सरकार को इसकी शिकायत भेजें? भेजेंगे। भेजेंगे।